around us, class 7th subject series. One of the advantages of weekly market is that most things you need are available at one place. जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज फ़ायदा है वीकली मार्केट का वो ये कि हर कोई चीज़ एक जगह पे मिल सकती है. वेदर यू वांट वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज और क्लॉथ आइटम्स, चाहे आप सब्ज़ी खरीद रहे हो या घर के लिए कोई सामान या बर्तन, ऑल ऑफ देम कैन बी फाउंड हियर. यहाँ आपको ये सब चीज़ें मिल सकती है. यू डू नॉट हैव टू गो टू डिफरेंट एरियाज टू बाई डिफरेंट थिंग्स. आपको दूसरी जगह पे नहीं जाना होगा ये चीज़ें खरीदने के लिए. People also prefer going to a market where they have a choice and a variety of goods. Shops in the neighborhood. We have seen that the weekly markets offer a variety of goods. हमें पता है जो weekly market होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है. However, we also buy things from other kinds of markets. दूसरी चीज़ें हम दूसरे मार्केट से खरीदते हैं. There are many shops that sell goods. बहुत सारी shops है जो बहुत सारी चीज़ें बेचती है. And services in our neighborhood. हम नेबरहुड में हमारे उधर दुकान होता है वहाँ से भी हमको चीज़ें मिलती है, मगर वो सारी चीज़ें नहीं मिलती है जो हमको वीकली मार्केट से मिलती है. वी में बाई मिल्क फ्राम द डेयरी. हम दूध डेयरी फार्म से खरीदते हैं. ग्रोसरीज फ्राम डिपार्टमेंटल स्टोरेज. ग्रोसरीज डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदते हैं. स्टेशनरी किताब कापी पेन हम स्टेशनरी दुकान से खरीदते हैं. ईटेबल्स और मेडिसिन फ्राम अदर शॉप्स. खाने की चीज़ें और दवाइयाँ हम दूसरे शॉप से खरीदते हैं. Many of these are permanent shops, while others are roadside stalls such as that of vegetable hawker, the fruit vendor, the mechanic, etc. Sujata and Kavita were sent to buy groceries from their neighborhood shop. Sujata और कविता को कुछ घर के लिए चीज़ें खरीदने के लिए शॉप पे भेजा गया, ग्रोसरीज की दुकान पर. This was the shop they usually went to. ये वो शॉप थी जहाँ अक्सर जाया करते थे. It was crowded today, मगर आज इधर बहुत भीड़ भाड़ थी. The shop owner managed the shop herself with 2 helpers. जो शॉप का मालिक था वो खुद मैनेज कर रहा था कस्टमर्स को और उसके साथ 2 उसके हेल्पर थे. When they managed to get in the shop, Sujata dedicated a list to her. सुजाता ने उसको डिक्टेट किया लिस्ट. जो उसने लिस्ट बनाई थी अच्छे सामान जो उसको चाहिए था उसने वो डिक्टेट किया शॉपकीपर को. She in turn began asking her helpers to weigh and pack the items. Meanwhile, Kavita looked around. On the top left shelf, there were different brands of detergent cakes. लेफ्ट शेल्फ में वहाँ कविता ने क्या देखा, इर्द गिर्द देखा दुकान के तो उसने देखा वहाँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिटर्जेंट केक्स है. अनदर शेल्फ है टूथपेस्ट. दूसरे शेल्फ पे टूथपेस्ट थे. टेल्कम पाउडर थी. शैम्पू था. हेयर ऑयल था. तेल था बालों को मलने के लिए. द डिफरेंट ब्रांड्स एंड डिफरेंट कलर्स लुक्ड सो अट्रैक्टिव. ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे. ऑन द फ्लोर ले अ फ्यू सैक्स. फ्लोर पे सैक्स थे. It took almost 20 minutes to weigh and pack all the groceries. कम से कम 20 मिनट लगे ग्रोसरीज को पैक करने में. Then Sujata showed her notebook. Sujata, the woman noted the amount of 3,000 in the notebook and gave it back. She also noted the amount in her big register. उसने अपनी big register पे नोट 3,000 किए. Then Sujata took the heavy bags out of the shop. Her family will pay for the purchase in the first week of the next month. ये इस दुकान से सामान उधार लेते थे और महीने के बाद दुकानदार को पैसे देते थे. बेटा मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा. इसको अपने घर में 1-2 बार रीड कीजिएगा ताकि आपको पूरा समझ आ जाए. जब आप पढ़ेंगे तभी आपको ये समझ आएगा और आपको पता है कौन सी महामारी आई है. इससे हमें बचना है. इसके लिए हमें जो ये स्टे होम स्टे सेफ का लागू है इसका पालन करना पड़ेगा. और कुछ खाने से पहले अपने हाथों को धोना होगा और बाहर जाते समय अपने मुंह को मास्क से ढकना होगा और भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना है. तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं. अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे. अल्लाह हाफ़िज़.